सोचो सुबह उठते ही तुम्हें ये हेडलाइन सुनने को मिलती है। Tel Aviv continues to be Iran's prime target, and there have been regular attacks. आप सोचते हो ये ईरान और इसराइल की जंग में मुझे क्या, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर ये जंग बढ़ी तो इसका असर तुम्हारी पॉकेट, तुम्हारी जॉब और तुम्हारी जिंदगी पर भी पड़ेगा और इस जंग से दुनिया बहुत ज्यादा अनसेफ हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईरान और इसराइल जंग असल में हुई क्यों है, इससे पूरी दुनिया को क्या नुकसान होगा और इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो मीडिया सीधी नहीं बताती। पॉइंट नंबर 1, ईरान और इसराइल की जंग असल में हुई क्यों। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि कई सालों पहले से होती है। ईरान और इसराइल असल में एक ही रीजन में रहते हैं। इसराइल कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर पावर हमारे लिए खतरा है और ईरान कहता है कि हम ये अपनी सिक्योरिटी और पावर के लिए बना रहे हैं। सालों तक ये लड़ाई डायरेक्ट नहीं थी, कभी प्रॉक्सी, कभी थ्रेट्स और कभी साइबर वॉर, लेकिन 2026 में ये साइकिल लाइन क्रॉस कर गई। इसराइल ने ईरान की मिलिट्री टारगेट्स पर हमला किया और बदले में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के साथ हमला किया और फिर ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट की जंग बन गई। पॉइंट नंबर 2, जंग से पूरी दुनिया को क्या नुकसान होगा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तुम सोचते हो कि मिडिल ईस्ट हमसे हजारों किलोमीटर दूर है तो फिर इसका इफेक्ट हमें कैसे होगा। नंबर 1, मिडिल ईस्ट मतलब दुनिया का ऑयल हार्ट। अगर ये जंग बढ़ती है तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है, जिससे ऑयल महंगा हो सकता है और जब ऑयल महंगा होगा तो सब्जी महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी और इलेक्ट्रिक बिल्स बढ़ेंगे। मतलब सैलरी सेम ही रहेगी लेकिन खर्चे डबल हो जाएंगे। नंबर 2, ट्रेड और जॉब पर इसका असर। मतलब जहाँ जंग हो रही है उस एरिया से शिप का गुजरना बहुत रिस्की हो जाता है और इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्लो हो जाती है और जिसके नतीजे में कंपनी लॉस में चली जाती है और इससे किसी भी मुल्क की मैशत का बड़ा नुकसान होता है। पॉइंट नंबर 3, इस जंग में किसको फायदा होगा। यहाँ एक बिटर ट्रूथ है, ये जंग में कोई जीता नहीं, बस कुछ लोग प्रॉफिट बना लेते हैं। जैसे नंबर 1, ऑयल और एनर्जी प्लेयर्स। जैसे इस जंग में ऑयल महंगा हो गया है, अब जो ऑयल सेल करते हैं वो ज्यादा कमाएंगे। नंबर 2, वेपन और डिफेंस इंडस्ट्री। जंग मतलब मिसाइल, ड्रोन और गन की डिमांड। अब जो लोग वेपन सप्लाई करते हैं उनका बिजनेस अलग ही लेवल पर होगा। नंबर 3, पॉलिटिकल पावर गेम। कुछ कंट्रीज मैटर बनकर इन्फ्लुएंस बढ़ाती हैं और कुछ अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मीडिया अक्सर हमें ये दिखाता है बॉम्ब, मिसाइल और लीडर की स्पीड, लेकिन वो हमें ये नहीं दिखाता कि जंगों से कितनी फैमिलीज माइग्रेट करती हैं। ईरान इसराइल जंग एक वॉर नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक वार्निंग है और इस वार्निंग से जो मिसाइल मिडिल ईस्ट पर गिर रहे हैं वो तुम्हारी तरफ भी आ सकते हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये है कि इसका नुकसान कौन भरेगा।